हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। माई सेल्फ ऋचा मिश्रा। आज हम जो है हिस्ट्री का सेकंड लेसन क्लास 9th का जो है सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन जो पढ़ रहे थे उसी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछले वीडियोस में जो है पिछले जो लास्ट वीडियो था हमने उसमें क्या पढ़ा था, जो 1905 के रेवोल्यूशन से पहले जो ट्रेबुलेंट टाइम चल रहा था उसके बारे में पढ़ा था। आपको थोड़ा सा रिकॉल कर दूँ मैं स्टोरी, क्योंकि इससे आइए जो हम आज वीडियो पढ़ेंगे वो भी उससे रिलेटेड ही है। जो हमारा ट्रिबुलेंट टाइम था वो कैसा था, उस समय एरिस्टोक्रेसी रूल चल रहा था। लोग जो वहाँ उस समय इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही बुरी थी वर्कर्स की। और उसके बाद जो है एक घटना घटी जिसमें पुटलव के जो आयरन वर्कर्स थे उसमें से 4 लोगों को जो है निकाल दिया गया था उनके काम से। और उसके बाद जो है लगभग 10,000 की संख्या में वर्कर्स जो है सभी लोग एक साथ मिलकर स्ट्राइक पे निकल जाते हैं। और फिर वो लोग जो है स्ट्राइक पे जाने के बाद एक डिमांड सामने जो है डिमांड रखते हैं। और वो डिमांड क्या होती है उनकी, सबसे वो डिमांड रखते हैं कि उनके जो उनका वेज है उसे जो है बढ़ाना होगा, प्लस जो है उनके जो वर्किंग आवर्स है उसको कम किया जाए, वो 8 घंटे ही हो, और साथ ही साथ उनके वर्किंग कंडीशन जो है उनका उसे बेटर किया जाए। तो यहाँ तक हमने जो है वो पढ़ा था। अब इसके आगे जो है क्या हो रहा है उसी को हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए हमारा टॉपिक क्या है, टॉपिक है हमारा ब्लडी संडे एंड 1905 रेवोल्यूशन, यानी 1905 रेवोल्यूशन और ब्लडी संडे के बारे में पढ़ेंगे। ये इवेंट जो है वो कैसा है, इस इवेंट के बारे में एक पर्टिकुलर जो है क्वेश्चन भी बनता है कि डिस्क्राइब द ब्लडी इवेंट ऑफ ब्लडी संडे। इसे आप जो है इसको इस प्रकार से लिख भी सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो जो मैंने क्या कहा कि ड्यूरिंग द ट्रिबुलेंट टाइम व्हेन द चेंज वाज डिमांडेड, मतलब जो अभी मैंने बताया आपको पिछले वीडियोस की बात कि जब ट्रिबुलेंट टाइम चल रहा था उस समय जो है लोग वर्कर्स जो है वो डिमांड के साथ जो है स्ट्राइक पे निकले थे। और डिमांड क्या थी उनकी, डिमांड थी कि उनके वर्किंग आवर्स जो बहुत ही ज़्यादा थे उसमें उसे रिडक्ट किया जाए, उससे 8 घंटे का किया जाए, उनके वेजेस को बढ़ाया जाए और साथ ही साथ जो है उनकी वर्किंग कंडीशन को इम्प्रूव किया जाए। तो इस डिमांड के साथ जो है ये जब ट्रिबुलेंट टाइम चल रहा था उस समय क्या होता है, ए प्रोसेशन ऑफ वर्कर लेड बाय फादर गैपन रीच द विंटर प्लेस। अब फादर गैपन, ये जो है फादर गैपन जो है वो एक फादर थे जिनका नाम गैपन था। तो क्या होता है जब डिमांड की बात हो, स्ट्राइक्स वगैरह चल रहे थे उस समय एक पूरा एक प्रोसेशन ऑफ वर्कर, मतलब प्रोसेशन यानी पूरा एक लार्ज ग्रुप था। वो वर्कर्स का ग्रुप जो है वो फादर गैपन के साथ, मतलब उसके मेन लीडर थे उस समय फादर गैपन, उनके नेतृत्व करते हुए ये जो पूरा ग्रुप था वो कहाँ जाता है, वो पहुंचता है आपके विंटर प्लेस पे। अब ये विंटर प्लेस क्या है, ये कोई सर्दी वाली घूमने वाली जगह तो है नहीं जहाँ वो घूमने गए थे, मौज मस्ती करने गए थे। फादर गैपन जो है वो विंटर प्लेस, यानी कि विंटर प्लेस उसे कहा गया है जिसे मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको पहले स्टार्टिंग में भी लेसन में बताया था कि विंटर प्लेस क्या था, ये राजा के रहने की जगह थी जहाँ राजा महाराजा जो है रहते थे, जो उनका राजमहल होता था उसे विंटर प्लेस कहा गया है। तो फादर गैपन जो है अपने पूरे ग्रुप, ये एक लार्ज प्रोसेशन ऑफ वर्कर्स को लेके कहाँ पहुँचते हैं, ये पहुँच जाते हैं विंटर पैलेस पे। अब उस समय राजा कौन था, हम जान ही रहे हैं, सार निकोलस II वो राजा थे। अब राजा जब देखता है कि भाई बहुत सारा लार्ज ग्रुप जो है उनके पैलेस के पास पहुंचा है तो उसे ये लगता है कि भाई ये लोग जो हैं हो सकता है इनके ऊपर आक्रमण करने आए हो, या इतने सारा डिमांड इन्होंने रखा हुआ है। तो इनकी बात को उन्हें दबाने के लिए, डराने के लिए राजा क्या करता है कि प्रोसेशन वॉज अटैक बाय द पुलिस ऑफ कोसैक। अब ये लोग तो निहत्ते गए हुए थे, इनके पास ये तो था नहीं, ये तो भाई राजा के पास डिमांड अपनी लेके गए हुए थे कि हम जाएंगे राजा के पास अपनी डिमांड रखेंगे और बताएंगे भाई राजा हमारे इन डिमांड्स को पूरा कीजिए। ये निहत्ते थे भाई, लेकिन राजा की मंशा कुछ और थी। राजा ने क्या किया, पूरे प्रोसेशन पे यानी पूरे ग्रुप पे जो है उन्होंने क्या किया, अटैक करवा दिया पुलिस और कोसैक्स के साथ। पुलिस को आप जान ही रहे हैं, कोसैक्स क्या होता है, एक प्राइवेट पुलिस की ग्रुप होता है जो राजा के आदेशों पे काम करती हैं। तो उन्हें क्या, पुलिस और कोसैक्स के साथ दोनों को मिलाकर उन्होंने उस पूरे ग्रुप पे जो है अटैक करवा दिया। अब अटैक करवाने बेचारे निहत्ते ही थे, उनके साथ क्या होता है, फिर वही हाल है, अटैक होगा तो लोग मारे जाएंगे। तो वही हुआ, ओवर 100 ऑफ वर्कर्स वेर किल्ड, मतलब 100 से भी ज़्यादा लोग जो है वो वर्कर्स जो थे वो मारे गए और 300 से लगभग लोग जो है वो बहुत बुरी तरह घायल हो गए। अब ये जो पूरी घटना थी, ये घटना कब हो रही थी आपकी, ये ऑल दिस हैपन ऑन 22 जैन 1905, मतलब 22 जनवरी 1905 को में ही यह घटना घटी हुई थी। ये वह दिन था, मतलब 22 जनवरी 1905 की बात है ये, जब ये घटना घट रही थी। और वह दिन कौन सा था, संडे का दिन था, यानी कि वो संडे दिन, रविवार का दिन था। तो रविवार को यह खूनी हमला हुआ, जो घटनाएं घटी, लोगों का खून वगैरह बहा, निर्दोषों का। तो इसी घटना को, इन्हीं सब चीज़ों के आधार पे इस पूरे होल एपिसोड को जो है वो ब्लडी संडे का नाम दिया गया।
मतलब ब्लडी संडे क्या था? ब्लडी संडे के दिन ये आपको 22 जनवरी 1905 को हुआ था और इस दिन लोग जो हैं एक लार्ज प्रोसेस ऑफ ग्रुप जो है वर्कर्स का जो है वो फादर गैपन के अंडर में लीडरशिप में जो है वो विंटर पैलेस में गए थे वो लोग। वहाँ पे राजा ने क्या किया, उन्हें उनके ऊपर पुलिस और कोसैक से जो है हमला करवा दिया, जिसमें 100 से भी ज़्यादा लोग जो है वर्कर्स जो है मारे गए और 300 के लगभग लोग जो है वो बुरी तरह घायल हुए थे। तो ये पूरा इंसिडेंट जो है वो ब्लडी संडे कहलाता है। मतलब अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पूरा इवेंट क्या है ब्लडी संडे का, तो आप आसानी से इसे बता सकते हैं कि ब्लडी संडे क्या है और कब हुआ था। अब ये घटना यहीं तक सीमित नहीं रही। जब ब्लडी संडे की ये घटना घटी तो उसके बाद उसका कुछ प्रभाव भी था। मतलब ये यहीं तक कहानी खत्म नहीं होती, उसका प्रभाव क्या था, चलिए हम आगे पढ़ते हैं। फिर क्या होता है कि जो ब्लडी संडे इवेंट जो है हमारा कहलाया, उसके बाद क्या देखिए, द ब्लडी संडे स्टार्टेड द सीरीज ऑफ इवेंट्स। मतलब ब्लडी संडे का वो जो घटना थी वो केवल वहीं तक सीमित नहीं रही, उसके बाद घटनाओं का क्रम जो है वो बढ़ने लगा। मतलब क्या था, लोगों में इस घटना के बाद जो है लोगों में आक्रोश जो था वो बहुत ही ज़्यादा फैल गया। लोग जो है अब अलग अलग प्रकार से जो है डिफेंड करने लगे थे गवर्नमेंट के खिलाफ, यानी कि राजा के खिलाफ जो है वो मोर्चे करने लगे थे। और इसी के बाद जो भी घटनाएं घटी, जो इवेंट्स हुए, उसी को 1905 का रेवोल्यूशन कहा गया, या हम कह सकते हैं यहीं से 1905 के रेवोल्यूशन की चिंगारी जो है वो उठी है, प्रारंभ हुई यहीं से इन सारी चीज़ों को। और उसमें और क्या क्या हो रहा था देखते हैं। जैसे स्ट्राइक्स ऑल ओवर द कंट्री, मतलब पूरे देश में जो है स्ट्राइक्स होने लगे। मतलब ये नहीं था कि जहाँ एक वर्कर से स्टार्ट हुआ रशिया में, वो पूरे एक पर्टिकुलर इलाके से वो पूरे देश में जो है वो लगातार फैलने लगा। हर जगह लोग जो है अब स्ट्राइक्स करने लगे और राजा के गवर्नमेंट के खिलाफ जो है अब आवाज़ें उठाने लगे थे, अपनी अपनी डिमांड जो है वो रखने लगे थे। नेक्स्ट वन, यूनिवर्सिटीज़ वेयर क्लोज डाउन। मतलब अब केवल वर्कर्स ही नहीं, अब यूनिवर्सिटीज़ के भी जो है वो बंद होने लगी। टीचर्स, स्टूडेंट्स वगैरह जो थे, प्रोफेसर्स वगैरह, वो सब भी अब अपना काम बंद कर चुके थे। और उनका ये कहना था कि भाई हमारे साथ भी जो है सही नहीं हो रहा, सिविल रूप से हमें लिबर्टी, हमको जो है लैक ऑफ सिविल लिबर्टीज़ हो रही है, इसलिए अब हम भी जो है इसके साथ इस ढंग से काम नहीं करेंगे, हमको भी चेंज चाहिए, हमारा भी एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जिसमें सही ढंग से काम हो। लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एंड अदर कॉन्स्टिट्यूशंस, मतलब ये सारे, चाहे लॉयर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या अन्य किसी भी विभाग के कर्मचारी हो, सभी लोगों ने जो है एक साथ जो है वो अपना काम बंद कर दिया। और ये उस सबकी यही एक डिमांड रही कि नहीं, अब चेंज को लाना होगा और चेंज अब लाया जाना चाहिए। तो ये सारी घटनाएं जो है वो ब्लडी संडे के अंतर्गत हुई थी। तो मतलब अब आपको पर्टिकुलरली अगर क्वेश्चन ये बनता है कि ब्लडी संडे की घटना के बारे में बताइए, तो उसमें क्या हुआ था, क्या बैकग्राउंड था उसका, तो आप पूरा इसे रिलेट करके आसानी से लिख सकते हैं। और ये अक्सर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो हमेशा अक्सर पूछा जाता रहता है आपसे। तो यहाँ अभी आज के वीडियो में हम यहीं तक पढ़ेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा उसमें मैं आपको बताऊंगी इस ब्लडी संडे का क्या इम्पैक्ट रहा आपके सोसाइटी पे, रशियन सोसाइटी पे क्या इसका इम्पैक्ट रहा है, और उसके बाद जो है आपका 1905 का जो रेवोल्यूशन था वो किस प्रकार से और आगे बढ़ा है। थैंक यू।